आगे मुजफ्फरपुर के पताही राधानगर चौसीमा में बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार लगा। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात की, साथ ही देश के अंदर छुपे गद्दारों पर मिसाइल गिराने की बात कही। मुजफ्फरपुर को लेकर बाबा ने कहा कि ये संतों की भूमि है, ये बिहार का काशी है, देश के अन्य राज्यों से ज्यादा उन्हें बिहार से प्यार है। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, मुजफ्फरपुर आए हैं। बाबा, आप मुजफ्फरपुर आए हैं और एक बार फिर से आपने हिंदुत्व की बात कही है, क्या कुछ कहेंगे हिंदुत्व को लेकर? मुजफ्फरपुर बाबा गरीबनाथ की नगरी है, महादेव की नगरी है, संतों की नगरी है, बिहार की काशी है मुजफ्फरपुर। और हमको बहुत प्रसन्नता हुई, सब लोगों ने बड़ी उत्साह के साथ आज प्रवचन को सुना, दिव्य दरबार को देखा, बालाजी की महिमा को जाना, सामूहिक अर्जी लगाई, बागेश्वर धाम आने के लिए सबने जय घोष किया। और भारत के सभी राज्यों में हमारा सबसे ज्यादा प्रिय कोई राज्य तो वो बिहार है। आपने हिंदू राष्ट्र को लेकर फिर से पद यात्रा की बात कही है। जी, हम इस देश में देश को हिंदू राष्ट्र होते हुए देखना चाहते हैं और हमारी कोशिश जारी है। हनुमान जी से हमने सीखा है, राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। जब तक हम राम काज नहीं करेंगे तब तक विश्राम नहीं करेंगे। पुनः 131 किलोमीटर की दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे, जिसमें लगभग 400 गांवों के बीच में जाकर के 5 करोड़ आबादी की जनसंख्या के बीच में अपनी आवाज को पहुंचाएंगे। और एक ही उद्देश्य है, भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर इस देश का शौर्य पराक्रम है, इस देश का वर्चस्व है। हमने पाकिस्तान अपने दुश्मन को घर में घुस करके मारा, आतंकवाद की सरहद पर, आतंकवाद के देश में घुस करके आतंकियों के ठिकानों को नेस्ता नाबूद किया। ये हम सबकी जीत है। बड़ी अद्भुत बात यह है कि देश की बेटियों ने इसका प्रतिनिधित्व किया। जब बेटियां इतनी खतरनाक है तो जब बेटे मैदान में आएंगे तब पाकिस्तान का क्या हाल है। आपने जातीय जनगणना को लेकर भी आज बड़े मंच से कहा है कि जातियों को गिनने, हमने गलत नहीं कहा, बहुत ठीक कहा है। जातिगत जनगणना की जनसंख्या की जनगणना इसलिए होती है कि देश में और कितने हॉस्पिटल, कितने पुलिस स्टेशन और बनाए जाने चाहिए। जातिगत जनगणना का मतलब ये है कि देश में दंगा कहाँ कहाँ कराए जाने चाहिए या राजनीतिक रोटियां कहाँ सेंकी जानी चाहिए। हमें लगता है कि देश में अगर आपको जातिगत जनगणना कराने का इतना ही शौक है, 2 जातियां बनाइए, एक अमीर की, एक गरीब की। गरीब को थोड़ा प्रोत्साहित कर दीजिए, देश की भुखमरी कम होगी, देश और उन्नति करेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। तो बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आज मुजफ्फरपुर थे और उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में तमाम मुद्दों पर बातचीत की है और सीधे तौर पे कहा है कि जो गद्दार है उनके घर पर एक मिसाइल तो छोड़ ही जानी चाहिए। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पताही के राधानगर चौसीमा में दिव्य दरबार लगाया और इस दौरान कई लोगों के पर्चे निकले, जिसमें मुजफ्फरपुर की रहने वाली युवती खुशी का भी पर्चा निकला। खुशी अपने मां के साथ पहुंची थी। बाबा ने खुशी को मंच पर बुलाया और उसकी समस्या बताई और फिर निदान भी बताया, जिसके बाद खुशी बेहद खुश हुई। और न्यूज 18 को खुशी ने यह बताया कि पहले लगा नहीं था कि उसका भी पर्चा आएगा, लेकिन उसे ईश्वर के प्रति बहुत आस्था है, जिसकी वजह से बाबा ने मंच पर बुलाया, फिर उनकी समस्याओं का निदान भी बताया। मुजफ्फरपुर के पताही में आज बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर दिव्य दरबार लगाया। कई लोगों की पर्ची भी निकाली, जिसमें से यह युवती भी है। क्या कहेंगे? पर्ची भी निकला है। बहुत 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 बुलाया और उन्होंने बुलाया, सारी चीजें मुझे बताई, सारी चीजें सही सही बताई। मेरे बोलने से पहले उन्होंने नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं था, पर पहली बार जब शिवम कोई लड़का को बुलाया तो उस समय उम्मीद मुझे बना कि हाँ वो मुझे भी बुलाएंगे। तो अब क्या लगता है? अब सारी चीजें समाधान, जब प्रभु बोल दिए तो समाधान तो अवश्य मिल जाएगा। कहाँ से आए हैं आप? मैं छपरा से आई हूँ। क्या कुछ मांगे आप? क्या कुछ मन में था? मुझे मेरे मन में ये तो नहीं बता सकती, लेकिन हो गया है। धाम वाले बाबा आप मानते थे? 2 से 3 साल हो गए। 2-3 साल से मानते थे। कभी धाम पे गए थे क्या? नहीं, अभी तक नहीं गई हूँ, लेकिन अब जाऊंगी जरूर। पहली बार मुलाकात हुई है बाबा से? हाँ, पहली बार। आए थे, मम्मी आई हैं, क्या कहेंगे? समस्या का निदान कहाँ से आए? बेटी का क्या नाम हुआ? खुशी। चलिए तो आप देखेंगे बाबा ने लोगों के
पर गिरती है, खुशी भी शामिल है और खुशी के तमाम समस्याओं का निवारण